नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 18 मार्च से 4 अप्रैल 2025 वृश्चिक लव राशि फल। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, यहां पर प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, अष्टम भाव, यहां का स्वामी अष्टम भाव में वर्तमान में बैठा हुआ है मंगल, जो जिस राशि में है वो बुध की राशि है। दो चीजें आप ये वर्तमान में जरूर देख रहे होंगे कि इस समय यदि आप सिंगल हैं तो आपको कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि प्रेम की जो प्यास होती है वो यहां पर थोड़ा पीड़ित जरूर करेगी। दूसरी स्थिति, ये समय नए रिलेशन के लिए ज्यादा अच्छा है, ज्यादा लकी है। अगर आप किसी को एक तरफा प्रेम करते हो तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय में प्रेम का इजहार मत करना, खासकर 18 मई तक तो नहीं करना। आपके लिए समय ये अनुकूल है। इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से आप पार्टनर से जुड़ सकते हैं। एक बहुत कड़वा सच आपको बताना चाहता हूं। वृश्चिक राशि वाला जातक जिस पर डिपेंड होता है, मान लीजिए वृश्चिक राशि के आप हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं, आप पार्टनर पर अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन ये चीज आपको वर्तमान में जरूर देखने को मिल रही होगी कि सपोज अभी आपने देखा होगा कि 2024 में पार्टनर ने कई बार आपके विश्वास को तोड़ा है। पहली और खास बात मैं आपको यही बताना चाहता हूं। दूसरी स्थिति, यहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों की लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप ये देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो संबंधों में बहस हुई है लिविंग रिलेशनशिप में, वो आप नोटिस करेंगे जनवरी के महीने की 4 तारीख से पहले भी रिश्ते टूटे हैं वृश्चिक राशि के, और 16 दिसंबर के बाद भी ब्रेकअप देखे गए हैं। एक और खास बात, सितंबर के महीने में और उससे पहले यदि आप देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका बहुत पुराना रिलेशन है तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में, जो कि 2023 में वृश्चिक राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा पीड़ित हुए थे। यहां पर एक बात मैं आपको जरूर समझाना चाहता हूं, वृश्चिक राशि वाले जातक को प्यार में धोखा बहुत मिलता है। ये बात 100% मेरी लिख लेना। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि वाला जातक मैरिड लाइफ में यदि आप देखेंगे तो यदि ये पार्टनर पर बहुत ज्यादा, मतलब अपने पति पर यदि मान लीजिए डिपेंड है, तो इनका पति इनकी वैल्यू नहीं करता। सबसे पहली तो ये स्थिति, या इनकी पत्नी इनकी वैल्यू नहीं करती, और इस वजह से आपस में कलह ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी और खास बात मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक और महत्वपूर्ण और कड़वा सच ये है कि वृश्चिक राशि वाला जातक किसी से दबना नहीं चाहता। ये बात भी मेरी ध्यान रखना, किसी से दबकर रहना वृश्चिक राशि वाले जातक को पसंद नहीं है। एक और खास बात, थर्ड पार्टी रिलेशन में जो वृश्चिक राशि का रिश्ता है, जब से रिश्ते में बहस हुई है, रिश्ते में हम ये कहें गलतफहमियां बढ़ी हैं, तब से रिश्ते ब्लॉक हो चुके हैं। आप यही सोचने में लगे हुए हो कि पार्टनर ने आपको ब्लॉक क्यों किया, पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है। आप उसकी यदि रियलिटी जानना चाहते हैं, उसकी सटीक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। यहां पर केवल इतना बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी के रिलेशन सितंबर अक्टूबर में ज्यादा ब्रेकअप देखे गए हैं। उसके बाद अगर आप फरवरी की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि 6 फरवरी से पहले और इसके बाद मार्च के महीने में यदि आप देखेंगे तो करंट में वृश्चिक राशि के रिश्तों में बहस ज्यादा हो रही है। ये चीज आप नोटिस कर रहे हैं, और करंट में पार्टनर ब्लॉक कर देता है फिर अनलॉक कर देता है। ये स्थिति आज आप देख सकते हैं। तो चलिएगा मैं आगे बताता हूं। यहां पर अभी सूर्य आए हैं 14 मार्च में, ठीक है। अब ये 14 मार्च से जो योग बना है
वो प्रेम संबंधों के लिए वाकई लकी है। लेकिन यहां पर यह बात भी ध्यान देना, इसमें ट्रांसफर के योग भी हैं क्योंकि अष्टम में मंगल है। इसमें आपकी विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, अकारण आपको कहीं बाहर घूमने जाना पड़ सकता है। ये सारी स्थितियां यहां पर केंद्रित हैं। और अगर आपकी कुंडली में, आप वृश्चिक राशि की आपकी कुंडली में अगर मंगल अष्टम में ही बैठा हुआ है तो आप किसी षड्यंत्र के शिकार भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि थर्ड पार्टी का व्यक्ति आपको धोखा दे जाए, हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ का पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो। ये स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। और आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि लिविंग रिलेशनशिप में जिन भी जातकों की कुंडली में अगर अष्टम भाव में मंगल शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा चैलेंज दे रहा हूं, वो व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में स्वयं जुड़ा होगा, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो विशेष रूप से मैरिड लाइफ में हो, फिर भी उसका प्रेम थर्ड पार्टी में ज्यादा होगा। और एक नहीं, उसके अनेक संबंध देखे जाएंगे। ये स्थितियां प्रभावित होती हैं। एक और खास बात, वृश्चिक राशि वाले जातकों का जीवन कांटों से भरा है। कारण, क्योंकि वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू। बिच्छू काटने के बाद छुप जाता है, आपने ये देखा होगा। और वृश्चिक राशि वाले जातक भी बोलेंगे नहीं, पहले तो बोलेंगे नहीं, लेकिन जब बोलेंगे ना तो इतना कड़वा बोलेंगे कि सामने वाला व्यक्ति चुप रह जाएगा, या तो वो कुछ बोलेगा नहीं, और अगर वो बोलेगा तो रिश्ते खत्म होंगे। ये बात ध्यान रखना। वृश्चिक राशि वाले जातकों को यदि मंगल दोष हो या राहु का द्वादश दोष हो तो क्रोध में ये आकर मोबाइल तोड़ सकते हैं, क्रोध में आकर ये प्लेटें तोड़ देते हैं। क्रोध इनको इतना रहता है कि इनका क्रोध सीमा से बाहर चला जाता है। ये स्थिति भी देखी गई है। आपको मैं एक और बात बता दूं, वृश्चिक राशि वाला जातक अपने फैमिली को लेकर चलता है। ये बात भी समझ लो। फैमिली अगर उसका बेटा है या उसकी बेटी है तो फिर वो तलाक जैसी स्थितियों पर नहीं जाएगा, और अगर जा रहा है तो फिर उसको थर्ड पार्टी का पूर्ण सपोर्ट होगा तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जो रीडिंग करता हूं वो 100% करता हूं, और इसीलिए जो बोलता हूं वो कड़वा होता है लेकिन होता सच है। ये बात ध्यान रखना। वृश्चिक राशि वाले जातकों, ये बात जान लो कि वर्तमान में थर्ड पार्टी रिलेशन में अभी शंकाएं चल रही हैं। ये बात ध्यान रखना। और जिनके नो कॉन्टेक्ट चल रहे हैं वो कुछ राशियां हैं, उनके नाम मैं बता देता हूं। वृश्चिक राशि का यदि करंट की बात करें तो वृश्चिक का अभी करंट में ब्रेकअप देखा जा रहा है मिथुन राशि में, और वृश्चिक राशि का करंट में ब्रेकअप देखा जा रहा है वर्तमान में मेष राशि में। और वृश्चिक राशि के इन्हीं राशियों में वर्तमान के समय में पुनर्मिलन के योग केंद्रित हो रहे हैं, जो कि 14 से हो चुके हैं शुरू। 18 से 31 मार्च तक का जो योग है, इसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि इन राशियों की, मतलब मेष राशि वाले जातकों की संभावना है कि धीरे धीरे इनके रिलेशन पुनः जुड़ सकते हैं। और यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि मेष ही नहीं अपितु मिथुन राशि में भी ये संभावना है कि इस समय में यदि रिश्ते जुड़ते हैं तो ये संबंध फिर आगे की ओर चल सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान देना, यहां पर मैंने पहले ही क्लियर किया है और फिर आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले जातक वर्तमान समय में ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा विशेष रूप से देखे जाएंगे। लेकिन यहां पर कुछ लोगों के लिए ज्यादा अच्छा भी है। किन के लिए अच्छा है? जो वृश्चिक राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, उनकी बहुत हद तक स्थितियां अब शांत हो गई हैं। उनके रिलेशन में वर्तमान में प्यार देखने को मिल रहा है। उनके रिलेशन में कुछ स्थितियां जिनकी सुधर चुकी हैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन जिनके नो कांटेक्ट देखे जा रहे हैं वो इस बात को ध्यान से समझ लें कि वृश्चिक मेष वृश्चिक मिथुन में आज की स्थिति में रिश्ते थोड़े से ज्यादा ही बिगड़े देखे जा रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन देखी जा रही है। वृश्चिक का पुनर्मिलन का योग यदि हम कहें, ज्यादा मजबूत नहीं कहेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे, यदि आप अपने रिश्ते में पुनः लौटना चाहते हैं
तो अगर आपकी गलती है तो आप अपनी गलती को स्वीकार कर लें। वृश्चिक राशि वाला जातक किसी की सुनता नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। और वृश्चिक राशि का जातक यदि थर्ड पार्टी रिलेशन में हो तो वो अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान नहीं देता, ये चीज भी देखी गई है। चलिए आज के लिए इतना ही। फिलहाल अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं केवल वर्तमान में यही कहना चाहूंगा कि आप इस स्थिति को देखें। वृश्चिक, मेष, वृश्चिक, मिथुन राशि में पुनः मिलन के योग केंद्रित हो रहे हैं जो 18 से 31 मार्च तक देखे जाएंगे। और इस स्थिति में मैं आपको एक साधना भी बता रहा हूं, उसे भी सुनो। इस समय में आपको गुरु के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः। चाहे आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे आप लिविंग रिलेशन में हो, चाहे आप मैरिड लाइफ में ही क्यों ना हो, यदि आप गुरु के बीज मंत्र का जप करते हैं तो 100% आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आप ये भी देखेंगे कि आपके संबंधों में प्रेम भी बढ़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं।